हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के सेशन में आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 से देखने वाले हैं। ठीक है। उम्मीद है कि इससे पिछला लेक्चर आप लोग जरूर देखे होंगे। ठीक है। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं भगवान गणेश की कृपा से। कल जहाँ तक हो गया था हमारा, उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। कल जो हम परावर्तन का नियम तक बता दिए थे। ठीक है। तो आइए उससे आगे है प्रतिबिंब। हमारा प्रतिबिंब सर, प्रतिबिंब उससे आगे हमारा प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब को सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। प्रतिबिंब जानते हैं आप लोग? जैसे छाया होता था, तो छाया तो हमारा काला बनता था। ठीक है। लेकिन प्रतिबिंब सेम टू सेम अपने जैसा ही बनेगा, यानी कि हम जैसे हैं ठीक उसी प्रकार का बनेगा। और इसका परिभाषा क्या होगा? तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संसरित या अपसरित होता हुआ मालूम पड़ेगा, उसी को क्या बोलेंगे? तो प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है। तो प्रतिबिंब का परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। इसको सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सर इमेज बोलते हैं। इमेज। ठीक है। इमेज मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब। ठीक है। तो इसका परिभाषा में आप लोग लिखिएगा कि किसी बिंदु वस्तु से किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, सर परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संश्रित मतलब क्या होता है? जब बहुत सारा किरण क्या होता है, एक ही जगह मिलता है, उसी को बोलते हैं संश्रित। ठीक है। बिंदु पर संश्रित या अपसरित होता हुआ प्रतीत होता है तो उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। सर प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। कहते हैं यानी कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, कोई भी बिंदु वस्तु है, ठीक है, और उससे अगर आ रहा प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संश्रित होगा या अपसरित होता हुआ प्रतीत होगा, तो उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे सर। ठीक है। जैसे आप किसी कांच के सामने में कोई वस्तु रख दीजिए, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। सर प्रतिबिंब होता कितने प्रकार का है? तो प्रतिबिंब वास्तव में 2 प्रकार का होता है। ठीक है। सर प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सर जी होता है? तो पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब सर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रियल इमेज। रियल सर, REAL इमेज। ठीक है। और दूसरा सर कौन होता है? तो दूसरा होता है दूसरा यहीं पर लिख लीजिएगा। दूसरा होता है सर काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब सर। ठीक है। इसको सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी। ठीक है। इमेजिनरी इमेज। ठीक है। या वर्चुअल इमेज बोल दीजिए। ठीक है। या वर्चुअल इमेज बोलिए, VIRTUAL वर्चुअल इमेज। ठीक है। पहला क्या हुआ? वास्तविक प्रतिबिंब सर, और दूसरा क्या हुआ? काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा किरणों के वास्तविक कटान से बनेगा। ठीक है। और ये काल्पनिक जो प्रतिबिंब है वो हमेशा क्या होगा? तो किरणों के काल्पनिक कटान से बनेगा। ठीक है। सर वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे किसको? तो सेम टू सेम देखिए, अगर किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें अगर परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर संश्रित होती हैं, अपसरित नहीं, संश्रित होती है, तो उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है। और वही काल्पनिक में क्या होगा?
कि किसी बिंदु वस्तु से अगर प्रकाश की किरण आएगा तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद उस बिंदु पर क्या होगा, तो अपसरित होता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसका परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं सर, काल्पनिक प्रतिबिंब का सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब का सर, पहला वास्तविक है, वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब। सर इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि जब किसी बिंदु वस्तु से, जब किसी बिंदु वस्तु से सर, जब किसी बिंदु वस्तु से, बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद सर, प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर सर, जिस बिंदु पर सर संश्रित होती है उस बिंदु को सर, उस बिंदु वस्तु का, ठीक है, उस बिंदु को सर, उस बिंदु वस्तु का सर वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं सर, कहते हैं। ठीक है सर, वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो किरणों के वास्तविक कटान से बनेगा। ठीक है, ये भी लिखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब सर, वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक सर, वास्तविक कटान से बनता है। ठीक है, बनता है। ठीक है सर, इसका एक फिगर पार देते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे एक फिगर पार देते हैं। जैसे देख लीजिए सर, यहाँ पर एक अवतल दर्पण लेते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण लिए, ये इसका ध्रुव हो गया P, ये आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ध्रुव किसको बोलते हैं, फोकस किसको बोलते हैं, उसके बाद वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पर ये जानिए कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका फोकस रहता है अवतल दर्पण का, और यहाँ रहता है C जिसको बोलते हैं केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ से मान के चलिए ये कोई हमारा क्या हो गया, MN अवतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ से कोई किरण जाएगा इसके द्वारक से टकरा करके और फोकस से गुजरेगा। ठीक है, फोकस से गुजरेगा, फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ से सर जाएगा, ये भी आएगा तो यहाँ पर आएगा, ये भी सर इधर से अगर जाएगा तो टकराने के बाद यहीं पर आएगा। ठीक है, यहीं पर आएगा। तो ये जो यहाँ से देखिए, यहाँ से गया और ये इधर से परावर्तित होकर के आया, यहाँ से सॉरी ये इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इधर से किरण गया और इसके द्वारक पर टकरा करके और इधर यहाँ पर क्या हुआ, संश्रित हुआ है। ठीक है, एक ही जगह लग रहा है जैसे मिला है। ठीक है, उसमें पहले परिभाषा पहला लेक्चर में हम बताए थे, जब संश्रित होता है तो ऐसे करके यहाँ पर एक बिंदु रहेगा, उसी तरफ सारा किरण आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बिंदु की तरफ ही सारा किरण नहीं आ रहा है दर्पण से परावर्तन के बाद, तो यहाँ पर ही इसका क्या बन जाएगा, इसका सर इमेज बन जाएगा। ठीक है, इमेज बन जाएगा। जैसे यहाँ पर मान चलिए एक वस्तु रखा हुआ था, उसको पारना भूल गए। ठीक है, A और B। ठीक है, तो यहाँ पर इसका A डैश और B डैश, ये इसका इमेज बन जाएगा सर। क्या बन जाएगा, इमेज। ठीक है, ये सर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण में अवतल दर्पण है सर, अवतल दर्पण। ठीक है, उसके बाद सर जी ये वास्तविक प्रतिबिंब तो हमारा हो गया। अब हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए इधर काल्पनिक प्रतिबिंब देखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब किसको बोलते हैं सर, काल्पनिक प्रतिबिंब सर दूसरा क्या है, दूसरा है काल्पनिक और सर प्रतिबिंब। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब सर इसका अंग्रेजी हम बता दिए हैं, वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, इसको हम इसका सर परिभाषा हम कैसे बोल सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसमें हम बताए थे ना, अपसरित होता हुआ मालूम पड़ेगा। क्या होगा, अपसरित यानी कि जाता हुआ मालूम पड़ेगा। इसमें सब किरण एक तरफ आ रहा था वास्तविक में, लेकिन इसमें क्या होगा, जाता हुआ मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो इसके परिभाषा में लिखिएगा, जब किसी बिंदु वस्तु से
जब जब सर जब किसी बिंदु वस्तु से बिंदु वस्तु से आ रही बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु वस्तु का सर काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब सर कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। इसका देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब हम कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक समतल दर्पण है, ठीक है। क्या है ये? समतल दर्पण है। ये क्या है हमारा? ये समतल दर्पण है, ठीक है। तो समतल दर्पण ये हुआ हमारा समतल दर्पण, ठीक है। दर्पण ये हमारा समतल दर्पण हुआ, ठीक है। और यहाँ पर हम कोई इमेज वस्तु रखे हो, ठीक है, वस्तु हो रखे हैं, ठीक है। और यहाँ से वस्तु रखने के बाद ये जब यहाँ से प्रकाश इधर जाएगा और इसके सतह से टकराएगा तो इधर परावर्तित होगा, ठीक है। लेकिन सर ये सारा का सारा किरण जो है यहाँ से निकलता हुआ मालूम पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से निकलता हुआ सर मालूम पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर मान के चलिए ये देखिए इधर गया, ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ से सब निकल के गया है, ठीक है। उसी प्रकार अगर और लेंगे एक आध और लेंगे सर ऐसे, तो ये भी परावर्तित होगा और इधर जाएगा, ठीक है। ये भी निकलता हुआ इधर मालूम पड़ेगा। तो ये सर जो है ना ये हमारा क्या हो गया? इमेज हो गया। ये इमेज प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। अब प्रतिबिंब सर बन गया प्रतिबिंब। यहाँ से देखिए इस ये जो है काल्पनिक प्रतिबिंब में काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक किरणों के कटान से बनेगा। यहाँ पर देखिए काल्पनिक किरण किसको बोलते हैं सर? डॉट वाला जो किरण होता है ना उसी को बोलते हैं काल्पनिक किरण, और जो ऐसे रहता है उसको बोलते हैं वास्तविक किरण, ठीक है। तो यहाँ ये जब भी काल्पनिक किरण बनेगा तो ये डॉट वाला किरण से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब सर यहाँ से देखने पर, यहाँ से अगर देखिएगा इस इमेज में, यहाँ से जब देखिएगा तो आपको लगेगा कि उधर से आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, यानी अपसरित होता हुआ मालूम पड़ता है, ठीक है। सर इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब में लिख सकते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब सर काल्पनिक प्रतिबिंब ये थोड़ा आँख मिटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रतिबिंब सर काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। किरणों के सर काल्पनिक कटान से बनता है, सर बनता है, ठीक है। अब हम लोग जो है ना वास्तविक और काल्पनिक तो समझ गए, अब इसमें अंतर समझेंगे, ठीक है। अंतर हम लोग समझेंगे कि वास्तविक में क्या अंतर होता है, प्रतिबिंब में, और काल्पनिक में क्या होता है। तो हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। देखो देखिए यहाँ पर जो ये वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो किरणों के वास्तविक कटान से बनेगा, ठीक है। ये काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है किरणों के काल्पनिक कटान से बनेगा। ये प्रतिबिंब वास्तविक जो होता है हमेशा क्या बनेगा? उल्टा बनता है, ठीक है। और ये हमेशा काल्पनिक जो है ना सीधा बनता है, ठीक है। और ये वास्तविक दर्पण के सामने बनेगा, ये दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग पर्दा पर उतार सकते हैं और इसको पर्दा पर नहीं उतार सकते, ठीक है। इसी बात को हम क्या करते हैं, अब लिखते हैं। इससे पहले हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तब तक के लिए आप ये लिख लीजिए, ठीक है। आपका जो है न r = 2f आज भी हम सोच रहे हैं सिद्ध करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत चीज़ पढ़ाना है, इसी कारण से नहीं हो पाता, ठीक है। इसको छोड़कर तो हम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन बैच है, ठीक है। यहाँ से आप आराम से पढ़ भी सकते हैं, कुछ छोड़ने वाले हम नहीं हैं, ठीक है। खाली आप हमसे जुड़े रहिए, टाइम पर आपका सारा चीज़ आते रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए इसको मिटाते हैं, तब तक आप लोग लिख लीजिए, ठीक है।
चलिए सर, हम लोग जो है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखते हैं, ठीक है। पहला क्या बताए, पहला बताए यह प्रतिबिंब सर, यह प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। क्या होता है, वास्तविक सर कटान से बनता है, ठीक है, कटान से बनता है सर। दूसरा क्या है, इसका क्या होगा काल्पनिक में पहला, तो सर यह प्रतिबिंब जो है, यह प्रतिबिंब यह सर प्रतिबिंब किरणों के सर काल्पनिक कटान से बनता है। किस चीज से, काल्पनिक कटान से बनता है, कटान से बनता है सर, बनता है, ठीक है। सर दूसरा क्या होगा, तो यह प्रतिबिंब जो होगा ना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब यह प्रतिबिंब सर, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। सर ये क्या होगा, तो यह प्रतिबिंब हमेशा सर सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है, ठीक है, बनता है, ठीक है। और तीसरा क्या है सर जी, तो तीसरा है कि जब भी आप जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण के क्या होगा, सामने बनेगा, ठीक है। कोई भी दर्पण जैसे मान के चलिए आईना है, ठीक है, और इसके अगर सामने बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। और दर्पण के अगर पीछे चल गया, क्योंकि जो आईना होता है दर्पण जानते हैं, उसका पीछे वाला भाग तो पेंट रहता है, ठीक है, उसके पीछे इमेज बनवे नहीं करेगा, और बनेगा भी तो कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, ठीक है। तो यह प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, सामने बनता है, ठीक है। सर यह प्रतिबिंब जो है, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है, सर बनता है, ठीक है। सर चौथा क्या है, तो एक बात देखिए, चौथा क्या है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दा पर उतार सकते हैं, ठीक है, पर्दा पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। वो पर्दा उर्दा जो देखते हैं वो सब क्या है, वास्तविक के प्रतिबिंब है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं आप, इस प्रतिबिंब को सर, इस प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है, सकता है, ठीक है। इस प्रतिबिंब को उतारा जा सकता है सर, इसको इमेजिनरी को यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब को, सर इस प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। इस प्रतिबिंब को पर्दा पर सर नहीं उतार सकते हैं, या नहीं उतारा जा सकता है, सर, ठीक है। ये हमारा था वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर था, ठीक है। अब हम लोग जो है समतल दर्पण जो द्वारा प्रतिबिंब बनता है उसका कुछ विशेषता देख लेते हैं, ठीक है। तो उसका विशेषता आप लोग यहाँ लिखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बने समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, यानी कि सर समतल दर्पण जो भी प्रतिबिंब बनाएगा उसका क्या क्या विशेषता होगा। तो सबसे पहला बात तो सर समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक। तो लिखिएगा यह जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। या समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है सर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, काल्पनिक सर होता है, ठीक है। काल्पनिक होता है, ठीक है सर, काल्पनिक होता है। इसलिए इसे पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं, इसलिए इसे पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता, उतारा जा सकता है, ठीक है।
उसके बाद दूसरा सर इसमें जो भी प्रतिबिंब बनेगा और सर काल्पनिक है तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, तो सर सीधा बनता है। यहाँ पर भी लिखा है कि सीधा बनता है, ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा, तो सर सीधा होगा, ठीक है। या लिख दीजिए यह प्रतिबिंब सर सीधा होता है, सीधा होता है, ठीक है, सीधा होता है, सीधा होता है, ठीक है। सर तीसरा क्या होगा, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा, पहला बात तो इसको पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं, दूसरा बात प्रतिबिंब सीधा होता है, ठीक है। और यह प्रतिबिंब दर्पण के ठीक उतना ही पीछे बनेगा जितना कि वस्तु आगे रखा हुआ है, ठीक है, वस्तु सामने रखा हुआ है, ठीक है। तो यह प्रतिबिंब सर, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा, उतना ही दूरी पर बनेगा सर, दूरी पर बनेगा जितना सर, जितना वह वस्तु के सामने रखा हो, ठीक है, जितना वह वस्तु के सर सामने रखा हो सर, रखा हो, ठीक है, रखा हो। यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा जितना कि वह वस्तु के सामने रखा हो, जितना कि वह वस्तु के सामने रखा हो। सर ये हो गया। उसके बाद सर ये जो है ना समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व विपरिवर्तन दर्शाता है। सर पार्श्व विपरिवर्तन किसको बोलते हैं, तो पार्श्व विपरिवर्तन में क्या होता है कि कोई प्रतिबिंब जो होता है उदग्र अक्ष के परितः, यानी कि उदग्र अक्ष के परितः क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग पार्श्व विपरिवर्तन। तो इस वाला जो प्रतिबिंब होगा वो पार्श्व विपरिवर्तन भी दर्शाता है, ठीक है। चलिए तो यह प्रतिबिंब, प्रतिबिंब पार्श्व सर विपरिवर्तन दर्शाता है सर, दर्शाता है सर, ठीक है। उसके बाद सर ये हमारा हो गया समतल द्वारा बना प्रतिबिंब का विशेषता। अब समतल दर्पण में देखिए, अगर आपको समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब अपना चाहिए, पूरा प्रतिबिंब, तो दर्पण का आकार जो है ना कम से कम आपका आधा जरूर होना चाहिए, ठीक है। समतल दर्पण का ये भी एक खासियत है, ठीक है। तो ये हमारा समतल दर्पण का था, ठीक है। पहला क्या था, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसलिए इसे पर्दा पर हम लोग नहीं उतार सकते हैं। यह प्रतिबिंब सीधा होता है, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा जितना कि वो वस्तु के क्या होगा, सामने रखा होगा। और यह प्रतिबिंब क्या होता है, पार्श्व विपरिवर्तन दर्शाता है, ठीक है। अब सर हम लोग जानेंगे कि विपरिवर्तन किसको बोलते हैं, ठीक है, और पार्श्व विपरिवर्तन किसको बोलते हैं, ठीक है। ये तो तब तक ये लिख लीजिए आप, इसको उसके बाद मिटाते हैं, फिर आगे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग दर्पण पर चलेंगे, ठीक है। पार्श्व विपरिवर्तन के बाद दर्पण जानेंगे, उसके बाद आगे जो होगा वो जानेंगे, ठीक है। तब तक इतना लिखिए, ठीक है। इसमें सर समतल दर्पण में जो है, और एक बात और लिख लीजिएगा इस समतल दर्पण में कि इसमें जो होता है ना प्रतिबिंब समान आकार का होता है, ठीक है, ये भी आप लिखे लीजिएगा। इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है, वस्तु के समान सर आकार का होता है, ठीक है, आकार का होता है, ठीक है, होता है। और अगर समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब चाहिए तो दर्पण आपका कितना होना चाहिए, आधा तो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये लिखिए। इसके बाद हम लोग पार्श्व विपरिवर्तन और विपरिवर्तन देखते हैं। चलिए सर, उसके बाद हम लोग अब विपरिवर्तन और पार्श्व विपरिवर्तन जानते हैं, ठीक है। विपरिवर्तन को बोलते हैं इन्वर्जन और पार्श्व विपरिवर्तन को सर बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं। पहला प्रतिबिंब का ऊपर में लिखिएगा, प्रतिबिंब का विपरिवर्तन सर, विपरिवर्तन एवं पार्श्व विपरिवर्तन, विपरिवर्तन, ठीक है, विपरिवर्तन इसको सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इन्वर्जन, INVERSI इन्वर्जन और
लेटरल इन्वर्जन, LATERAL लेटरल इन्वर्जन, INVERSION इन्वर्जन ऑफ इमेज, ठीक है, प्रतिबिंब का जो है विपरिवर्तन और पार्श्व विपरिवर्तन, ठीक है। तो सर पहला है हमारा विपरिवर्तन, विपरिवर्तन सर अंग्रेजी में अभी जस्ट आप बोले हैं इन्वर्जन, ठीक है। विपरिवर्तन बोलेंगे किसको, तो सर सबसे पहला बात देखिए, इसमें जो होता है ना ये जैसे हुआ तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब सर क्षैतिज अक्ष, ठीक है। और सर इसको बोलते हैं हम लोग इसको सर जो लंबवत रहता है इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये हो गया जो है उदाग्र रेखा, इसको बोलते हैं उदाग्र अक्ष और इसको बोलते हैं क्षैतिज अक्ष, ठीक है। तो इसमें विपरिवर्तन में क्या होगा कि कोई भी प्रतिबिंब जो होगा वो क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री पर घूम जाएगा। ये मतलब ये 180 डिग्री पर घुमाइएगा तो इसका मुंह जैसे ऊपर है वो नीचे आ जाएगा मुंह, ठीक है। तो इसके परिभाषा में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सर लिख सकते हैं वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः, सर क्षैतिज अक्ष यानी कि बोला जाए इंग्लिश में तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सर एक्सिस क्षैतिज अक्ष के परितः सर परितः 180 डिग्री के कोण पर, सर कोण पर घूम जाता है, सर घूम जाता है, ठीक है। उसे उसे क्या बोलते हैं, उसे विपरिवर्तन बोला जाता है, सर विपरिवर्तन कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। सर इसका जो है इमेज कैसे पाएंगे, मतलब इसका देखिए जैसे ये मान के चलिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्षैतिज अक्ष, क्या हो गया सर, ये क्षैतिज अक्ष हो गया, क्षैतिज अक्ष, ठीक है। सर ये क्षैतिज अक्ष हो गया, अब मान के चलिए क्षैतिज अक्ष, ठीक है। इसके यहाँ पर मान के चलिए जैसे ये इसका पी हुआ, पी को यहाँ पर इस तरह से रखें, ठीक है। इसको जो है अगर इस इमेज को हम अगर विपरिवर्तन कराएंगे यानी अगर 180 डिग्री के कोण पर अगर हम घुमा देंगे कितना पर 180 डिग्री पर, तो सर ये जो फोटो है ये घूम जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसका मूरी ऊपर में था तो सर मूरी देखिए नीचा आ गया, ठीक है। मूरी ऊपर में था तो मूरी क्या हो गया, नीचा आ गया। जब 180 डिग्री के अथी पर घुमाए तो ये क्या हो गया हमारा, ये सर विपरिवर्तन हो गया, विपरिवर्तन हो गया प्रतिबिंब का, विपरिवर्तन हो गया, ठीक है। विपरिवर्तन हो गया सर, प्रतिबिंब का क्या हो गया, विपरिवर्तन हो गया, ठीक है। उसके बाद चलिए ये तो समझ गए विपरिवर्तन। अब सर उसके बाद जो है ना हम लोग क्या चीज देखेंगे, तो सर हम लोग देखेंगे पार्श्व विपरिवर्तन, ठीक है, पार्श्व विपरिवर्तन। सर आइए इसका भी परिभाषा देखते हैं बी में, सर पार्श्व विपरिवर्तन अंग्रेजी में सर इसको क्या बोलते हैं, अभी जस्ट बताए हैं लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। ये भी लिखे लीजिएगा LATERAL लेटरल INVERSION इन्वर्जन, ठीक है। सर इसका परिभाषा क्या होगा, तो इसमें क्षैतिज अक्ष के परितः घुमा है, ठीक है, और इसमें पार्श्व विपरिवर्तन में उदाग्र अक्ष के परितः घूमेगा, ठीक है। इसका परिभाषा लिखिएगा कि वह घटना सर, वह घटना जिसके कारण किसी सर वस्तु का प्रतिबिंब जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदाग्र अक्ष के परितः, ठीक है सर, उदाग्र अक्ष के परितः सर परितः 180 डिग्री के कोण पर, 180 डिग्री के सर कोण पर सर घूम जाएगा, घूम अच्छा एक बात सर जी इसमें विपरिवर्तन में और लिख लीजिएगा कि इसमें जब विपरिवर्तन होगा तो इसके फलस्वरूप ऊपर भाग का प्रतिबिंब, ऊपर भाग
का प्रतिबिंब सर, का प्रतिबिंब, ऊपर भाग का प्रतिबिंब निचले भाग में, निचले सर, निचले भाग में तथा सर, तथा निचले भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई देता है। फलस्वरूप ऊपर भाग का प्रतिबिंब सर निचले भाग में तथा निचले भाग का प्रतिबिंब, निचले सर भाग का प्रतिबिंब सर प्रतिबिंब ऊपरी भाग में सर, ऊपरी भाग में सर दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई असर देता है, ठीक है। जब भी परिवर्तन होगा तो ऊपर का वाला निचल का हम दिखाएगा, निचल का वाला ऊपर का हम दिखाएगा, ठीक है। चलिए सर, उसके बाद इसमें क्या बोल रहे थे, तो इसमें 180 डिग्री के कोण पर क्या होगा, तो घूम जाता है सर, घूम जाता है, कोमा पार्श्व विपरिवर्तन कहलाता है, ठीक है सर। पार्श्व विपरिवर्तन कहलाता है, ठीक है, कहलाता है, ठीक है। अच्छा, पार्श्व विपरिवर्तन होगा तो इसमें होगा क्या, तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, दाएं भाग का प्रतिबिंब बाएं भाग में, ठीक है। ये भी लिख लीजिएगा कि विपरिवर्तन के फलस्वरूप सर, पार्श्व विपरिवर्तन के फलस्वरूप, विपरिवर्तन सर, विपरिवर्तन के फलस्वरूप दाएं भाग का प्रतिबिंब बाएं भाग में, ठीक है, दाएं भाग का प्रतिबिंब, दाएं सर भाग का प्रतिबिंब सर, दाएं भाग का प्रतिबिंब बाएं भाग में, ठीक है, बाएं भाग में, बाएं सर भाग में तथा सर बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में तथा बाएं सर बाएं भाग का प्रतिबिंब सर, बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में सर दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई सर देता है, ठीक है, देता है। अच्छा सर, इसका फोटो कैसे होगा, तो जैसे देख लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, उदाग्रक्ष हो गया, ठीक है, उदाग्रक्ष हो गया हमारा ये, और ये हम इसका फोटो पा रहे इस तरह से, ठीक है। ये क्या किए, इसका फोटो इस तरह से पा रहे, पी एक तरह का किए, तो इसका जब ये हमारा क्या हो गया, उदाग्रक्ष, क्या हो गया, उदाग्रक्ष सर, उदाग्र अक्ष सर, अक्ष, ये जो है उदाग्रक्ष हो गया, ठीक है। और जब इसको 180 डिग्री के परितः घुमाएंगे सर, 180 डिग्री के परितः इसको घुमाएंगे, तो सर ये इसका इमेज जो है ना कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, मतलब इसका भला ये इस साइड देखने लगेगा, ठीक है, इस तरह से ये क्या होगा, इसका पार्श्व विपरिवर्तन होगा, ठीक है। इसके बाद सर पार्श्व विपरिवर्तन को आप समझ गए, यानी यहाँ पर क्या हो गया, पार्श्व विपरिवर्तन क्या हो गया सर, पार्श्व विपरिवर्तन, ठीक है सर। पार्श्व विपरिवर्तन तो हो गया, उसके बाद हमारा विपरिवर्तन भी सर तो हो गया। अब सर हम लोग पढ़ेंगे दर्पण, ठीक है, मोस्ट VVI चीज है दर्पण समझना जरूरी है। तो सर दर्पण को अंग्रेजी में बोलते हैं मिरर, ठीक है सर, मिरर बोलते हैं। दर्पण बोलते किसको है, तो देखिए वह चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश को नियमित अर्थात नियमित नियमानुसार क्या करेगा, उसको परावर्तित करेगा, वो क्या हो जाएगा, और जिसका एक भाग क्या हो, रजतीत अवश्य, रजतीत मतलब पेंट हुआ रहता है, और वो पेंट किस चीज का हुआ रहता है, सिल्वर नाइट्रेट का सर हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, उसी को बोलेंगे क्या चीज, दर्पण, ठीक है। तो सर इसको मिटा करके अब दर्पण पर चलते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं सर, विपरिवर्तन और पार्श्व विपरिवर्तन, ठीक है। उसके बाद हम लोग दर्पण आसानी से, दर्पण सर होता कितना प्रकार के है, तो मुख्य तो 3 प्रकार के होता है, ठीक है, और उसी में गोलीय दर्पण को फिर अलग अलग बांट दिया गया है उत्तल अवतल में, ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तब तक इसको मिटाते हैं, ठीक है, उसके बाद दर्पण पढ़ते हैं, ठीक। अब चलिए सर जी, इस चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक जो है दर्पण, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, अब दर्पण को पढ़ते हैं, ठीक है। दर्पण को सर, दर्पण को सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो दर्पण को बोलते हैं सर मिरर, MIRROR मिरर, ठीक है,
दर्पण सर आखिरकार बोलेंगे किसको, अभी जस्ट बताए हैं कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो निश्चित नियमानुसार क्या करेगा, प्रकाश को परावर्तित करता है, और साथ साथ क्या होगा, जिसका एगो सतह क्या होगा, पेंट हुआ रहेगा, ठीक है, सिल्वर्ड हुआ रहेगा, ठीक है, उसी को बोलेंगे दर्पण। तो इसके परिभाषा में लिखिएगा आप लोग कि सर वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली, सर चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित अर्थात निश्चित नियमानुसार, नियमित अर्थात सर निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित सॉरी यहाँ पर अपरावर्तित ऐसे होगा, ठीक है, प्रकाश को परावर्तित करती है, ठीक है, करती है, और साथ साथ क्या होगा, एक भाग पेंट रहना चाहिए, ठीक है, साथ ही जिसकी एक सतह रजतित सर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिल्वर्ड, ठीक है, सिल्वर्ड। और चूंकि सर इस पर जो पेंट रहता है वो सिल्वर नाइट्रेट का रहता है, AgNO3 का, ठीक है, जिसकी एक सतह रजतित, ठीक है, रजतित अवश्य हो सर, अवश्य हो दर्पण कहलाता है, दर्पण कहलाता है, ठीक है, अवश्य हो दर्पण कहलाता है, ठीक है सर। अच्छा सर, दर्पण होता कितना प्रकार के हैं, तो आपका जो चैप्टर है उसमें दर्पण 3 प्रकार का, ठीक है, कौन कौन है सर, देखिए यहाँ पर दर्पण के प्रकार, दर्पण के सर प्रकार, ठीक है, प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मिरर सर, मिरर, ठीक है। दर्पण के प्रकार में सर आपका जो पहला है सर, पहला है हमारा सर समतल दर्पण, कौन है, समतल दर्पण सर, समतल दर्पण, अंग्रेजी में सर इसको बोले तो प्लेन मिरर, क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर सर, प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर। और सर दूसरा जो आपका है, दूसरा वो है गोलीय दर्पण, कौन है, गोलीय दर्पण सर, गोलीय दर्पण सर, गोलीय दर्पण। सर गोलीय दर्पण को अंग्रेजी में बोलिएगा तो स्फेरिकल मिरर, SPHERICAL स्फेरिकल, सर मिरर मिरर, ठीक है। और सर एक तीसरा भी है, तीसरा है हमारा परवलयिक दर्पण, ठीक है सर, परवलयिक दर्पण, ठीक है, दर्पण इसको सर परवलयिक को बोलते हैं, ठीक है, PARABOLIC परवलयिक, ठीक है, और मिरर। इसमें सर जो है ने समतल दर्पण और परवलयिक दर्पण तो ठीक है, लेकिन गोलीय दर्पण को 2 भागों में और बांट दिया गया, ठीक है सर। इसका गोलीय दर्पण का भी 2 भाग है सर, कौन कौन है आप लिखिएगा। पहला है सर अवतल दर्पण सर, अवतल दर्पण, ठीक है, दर्पण। सर इसका पहला भाग अवतल दर्पण है, और इसको अगर अंग्रेजी में कहिएगा तो कॉनकेव सर, कॉनकेव मिरर, ठीक है, मिरर, कॉनकेव मिरर, CONCAV, ठीक है। सर दूसरा क्या है, तो दूसरा है सर उत्तल दर्पण सर, उत्तल दर्पण। और सर इसको अंग्रेजी में कहिएगा तो आप कह सकते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसको अवतल दर्पण और इसको जो है उत्तल दर्पण, ठीक है। अब इतना ही दर्पण आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण जानते हैं। तो देखिए वैसा दर्पण जिसका सतह क्या होगा, समतल होगा, उसे समतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। तो पहला दर्पण है हमारा समतल, तो जानिए समतल दर्पण सर, ठीक है सर। समतल दर्पण किसको बोलेंगे, वह चिकनी और चमकीली सतह जिसकी क्या होगी, सॉरी वह चिकनी और चमकीली नहीं, वह वैसा दर्पण जिसका सतह क्या होगा, समतल होगा, ठीक है। वैसा दर्पण जिसकी सर परावर्तक सतह समतल हो सर, समतल हो, ठीक है, समतल हो, कोमा
समतल दर्पण कहलाता है, समतल। सर दर्पण 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 सर कहलाता है, ठीक है। वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, समतल दर्पण कहलाएगा। सर हम जानते हैं कि समतल दर्पण में हमेशा क्या होगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि समतल दर्पण का विशेषता हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समतल दर्पण और इसका सर फिगर पाइएगा तो ये फिगर हुआ इसका, ठीक है। ए और बी हमारा समतल दर्पण है, ठीक है। क्या है, समतल दर्पण। उसके बाद सर दूसरा क्या है, तो गोलीय दर्पण है सर। आइए गोलीय दर्पण भी जानते हैं। दूसरा क्या है सर, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण सर, गोलीय 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 दर्पण। अंग्रेजी में सर जी आप बोले तो स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अंग्रेजी हम एक ही बार लिखेंगे क्योंकि ये जो है ना बिहार बोर्ड का है, ठीक है, तो इसमें अंग्रेजी पूछता नहीं है, ठीक है। गोलीय दर्पण सर जी, तो गोलीय दर्पण किसको बोलेंगे, वैसा दर्पण, ठीक है, जो वैसा दर्पण, गोलीय दर्पण में सर लिख सकते हैं वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होगा, ठीक है। वैसा दर्पण, ठीक है, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण सर जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी सर जिसकी परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का, किसी सर खोखले गोले 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 सर खोखले गोले खोखले गोले 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 का सर एक भाग होता है, एक भाग होता है सर, एक भाग होता है, उसे सर गोलीय दर्पण बोलते हैं, गोलीय गोलीय सर दर्पण 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 कहते हैं, ठीक है। वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होगा, उसे क्या बोलेंगे, तो सर गोलीय दर्पण बोलेंगे। सर गोलीय दर्पण में आपका उत्तल अवतल दोनों आता है। तो आपका उत्तल देखिए, जैसे ये हो गया, ये आपका दर्पण हुआ कि नहीं, ये परावर्तक सतह। अच्छा इसमें देखिए सर, ये ऐसे 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 यानी कि जो हुआ ये है, ये समझ लीजिए पेंट किया हुआ भाग है, क्या है, पेंट है। और उस मुंह जो देखेंगे इसमें, ये इस वाले भाग में देखेंगे। तो ये दर्पण अक्सर देखिए यहाँ पर ये खोखले गोले का एक भाग है कि नहीं है। जैसे हम एम और एन मान लीजिए, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण सर, अवतल दर्पण। थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, अवतल अवतल सर, अवतल दर्पण दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण हो गया। फिर उसी के उसके बाद देखिए ये सर देखिए, इसमें अंदर से पेंट हम कर दिए, ठीक है, अंदर से पेंट कर दिए। ये भी किसी खोखले गोले का एक भाग ही होगा, ठीक है। और गोलीय दर्पण को ने कांच अक्सर जो है समांतर गोलीय दर्पण जो बनाया जाता है वो कांच के टुकड़े को रंजित करके बनाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे ये एम हो गया और ये एन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ये हो गया हमारा अवतल। इसमें तो पी यहाँ पर रहता है और उसके बाद यहाँ पर एफ रहता है, सी रहता है, ठीक है। इसमें भी वही रहता है, पी रहता है, एफ रहता है, सर सी रहता है, ठीक है, एफ हो गया, सी हो गया। यानी ये दर्पण जो देखिए किसी खोखले गोले का एक भाग है कि नहीं, गोला के काट करके ही बनाया गया है उत्तल अवतल। बस इसी कारण से वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या होगा, किसी खोखले गोले का एक भाग होगा, ठीक है। इसलिए उसको क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद सर जी गोलीय के बाद आपका आ जाता है उत्तल और अवतल, ठीक है। उत्तल और अवतल मोस्ट भी आया है, ठीक है, उत्तल और अवतल। अच्छा इसमें एक चीज और लिख लीजिएगा सर, तो गोलीय दर्पण के रूप में सामान्यतः या गोलीय दर्पण को सामान्यतः गोलीय गोलीय दर्पण को सामान्यतः कांच के एक टुकड़े को कांच के एक टुकड़े को सर रजतित करके बनाया जाता है, ठीक है, करके सर बनाया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारा गोलीय दर्पण में जो अवतल और उत्तल है वो जानते हैं, ठीक है। उसके बाद परवलयिक जानेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, ठीक है।
तब तक के लिए आप इतना लिख लीजिए। उसके बाद इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब चलिए सर, हम लोग जो है ना उत्तल और अवतल दर्पण जानते हैं, उसके बाद पैराबोलिक दर्पण जानते हैं, ठीक है। उत्तल, अवतल और पैराबोलिक। यहाँ पर देखिए पहला है उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल या अवतल लिखिए, ठीक है। अवतल, अवतल दर्पण। सर अवतल दर्पण होता कैसे है, जैसे देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये जो है ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है, ठीक है। और ये इसका मान लीजिए P है, और ये F है, और ये C है, ठीक है। अच्छा, अवतल दर्पण में देखिए ये जो है ये जो है ये पेंट हुआ भाग है, ठीक है। पेंट हुआ भाग है, और ये जो है ना इस पर प्रकाश पड़ता है इस साइड वाले भाग पर, ठीक है। तो अवतल दर्पण में ये जो सतह रहता है परावर्तक सतह, ये धंसा रहता है, ठीक है। ये क्या रहता है? धंसा रहता है। तो लिखिएगा अवतल दर्पण में वैसा दर्पण, सर वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, सर परावर्तक सतह क्या होगा? धंसा रहेगा, धंसा रहता है, धंसा रहता है कोमा, उसे सर अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। दर्पण कहते हैं, ठीक है। या यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं वैसा गोलीय दर्पण, ठीक है, जिसका परावर्तक सतह क्या होगा? धंसा रहता है, उसे अवतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? अवतल दर्पण है। सर इसको अंग्रेजी में आप लोग बोलते हैं कॉनकेव, सर कॉनकेव अवतल, ठीक है, अवतल। उसके बाद हम लोग जानते हैं सर जी, अवतल तो जान लिए, अब हम लोग चलते हैं उत्तल में, ठीक है। उत्तल में चलते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पर उत्तल सर जी ऐसे रहता है, ठीक है। ये मान के चलिए उत्तल है, ये हमारा M और N मान लीजिए, ये भी M और N मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, अवतल दर्पण में फोकस जो होगा ना, फोकस परावर्तक सतह के सामने होगा, ठीक है। और इसमें फोकस जो होगा ना उत्तल में परावर्तक सतह के विपरीत, यहाँ से आप बहुत कुछ जान सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए परावर्तक सतह के सामने कौन कौन होगा? अवतल में फोकस भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर वक्रता केंद्र भी होगा, ठीक है। वक्रता केंद्र हो गया, फोकस हो गया, ध्रुव हो गया, इस सब को अभी हम परिभाषित करेंगे, ठीक है। टेंशन लेने का बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आप लोग अवतल और उत्तल का सिर्फ परिभाषा जानिए, ठीक है। बाद बाकी आगे जो थ्योरी आएगा उसमें हम अवतल उत्तल उसका सारा उपयोग बताएंगे और डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात समझिए सर, उत्तल दर्पण सर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्वेक्स, सर कॉन्वेक्स बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। और सर उत्तल दर्पण बोलते किसको है? तो यहाँ पर देखिए ये जो धंसा हुआ वाला भाग है ये तो पेंट है, ठीक है। लेकिन मुंह किस में देखेंगे? ये परावर्तक सतह में देखेंगे, ठीक है। तो परावर्तक सतह उभरा हुआ है, ठीक है, उभरा हुआ है। तो लिखिएगा वैसा दर्पण सर, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, ठीक है। परावर्तक सतह उभरा असर रहता है, उभरा रहता है, कोमा उसे सर उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण असर कहते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण में सर फोकस जो होगा वो परावर्तक सतह के विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दर्पण जान गए। उसके बाद देखिए सर, उसके बाद एक और दर्पण था, कौन चीज? तो पैराबोलिक दर्पण, ठीक है, परवलयिक दर्पण। तीसरा दर्पण क्या था सर? परवलयिक दर्पण। क्या था? परवलयिक दर्पण सर, दर्पण। परवलयिक दर्पण का अंग्रेजी हम वहां पर भी लिख दिए थे, ठीक है। तो इसका परिभाषा में सर हम क्या लिख सकते हैं? तो वह दर्पण जो पूर्णतः क्या होगा? गोलीय नहीं होगा, ठीक है। वह दर्पण सर, वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, गोलीय नहीं सर होता है, गोलीय नहीं होता है, कोमा परवलयिक परवलयिक दर्पण सर, दर्पण
कहलाता है, ठीक है, कहलाता है, कहलाता है सर, कहलाता है, ठीक है, परवलयिक दर्पण कहलाता है सर। इसका फिगर कैसे होगा, ये पर दिए देखिए, इसी का फिगर यही हुआ, ये हो गया हमारा परवलयिक दर्पण, ठीक है। ये पूर्णतः क्या है, गोल नहीं है, अंडाकार टाइप का रहता है, ठीक है। अब ये पूर्णतः गोल नहीं है, ठीक है। उम्मीद है कि ये दर्पण, इसका दर्पण का परिभाषा सब जान गए होंगे, ठीक है। 3 प्रकार का दर्पण हुआ, उसके गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटा गया था, अवतल उत्तल को उसका परिभाषा, और लास्ट वाला था परवलयिक दर्पण, वो जान गए, ठीक है। अब हम लोग जो है न अवतल और उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद जानेंगे, ठीक है। जैसे हो गया ये ध्रुव हो गया, ये फोकस किसको बोलेंगे, ये इसका द्वारक है, इसको किसको बोलेंगे, ये केंद्र है, उसको कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ से देखिए शुरू करते हैं। या मन करता है ये मिटा करके तब शुरू करें, क्योंकि तब अच्छा रहेगा, ठीक है, तब सारा का सारा एक ही में आ जाएगा। इसको मिटाइए शुरू करते, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें सर अवतल दर्पण में जो है ना, आप एक चीज और लिख लीजिएगा कि इसका दूसरा नाम जो है ना अभिसारी दर्पण है, ठीक है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, इसे सर अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी सर दर्पण, दर्पण सर भी कहते हैं। चूंकि यह अवतल दर्पण जो है सभी किरणों को एक जगह अवसरित करता है, ठीक है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। और इसमें आप लिख लीजिएगा, ये फिगर हम मिटा दिए हैं, कोई बात नहीं है, इसमें लिख लीजिएगा इसे अपसारी, अपसारी, अपसारी दर्पण, दर्पण भी सर कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। ये चीज छूट गया था, ठीक है, इसके लिए सॉरी, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग अवतल और उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद जान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया है, और चलिए इसको मिटा करके आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग जो है सर गोलीय दर्पण से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण पद है उसको जानते हैं, ठीक है। गोलीय, गोलीय सर, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण से संबंधित, संबंधित, संबंधित सर महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण पद सर, पद, ठीक है, पद, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण पद। सर गोलीय दर्पण में चूंकि अवतल और उत्तल आता है, ठीक है, तो अवतल और उत्तल से संबंधित महत्वपूर्ण पद ही जानेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए सर ये हमारा क्या हो गया, तो सर अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, और इसको ऐसे 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 कर करके डॉट डॉट देंगे, ठीक है। और इसको सर ये अवतल दर्पण है, ये हमारा सी हो गया, ठीक है सर। और यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से ये जाएगा, यहाँ पर इसका सर ध्रुव रहता है, पी रहता है, यहाँ पर सर एफ रहता है, ठीक है। और उसी तरह सर ये हमारा हो गया अवतल, क्या हो गया सर, अवतल हो गया। और उसी प्रकार सर उत्तल कैसे रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है। और इसको ऐसे 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 करके डॉट रहता है, ठीक है। तो ये हमारा सी हो जाता है, और ये हमारा एफ हुआ, और ये हमारा पी हो गया, ठीक है। उसके बाद सर जी देखिए इसी चीज को हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये हमारा ध्रुव हो गया, फोकस, और ये वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सर इस सब को हम परिभाषा जानते हैं, ठीक है। आइए कि ध्रुव किसको बोलते हैं, उसके बाद वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं। तो चलिए वक्रता केंद्र से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र सर पहला है वक्रता केंद्र। और यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को जो है ना एफ से लेकर के पी तक के दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं एफ, और यहाँ सी से लेकर के सर यहाँ पी तक के दूरी को बोलते हैं आर, जिसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है, और इसको बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक उसी प्रकार इसमें सर ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण सर, उत्तल कन्वेक्स मिरर सर, उत्तल दर्पण, ठीक है। आइए सर अब इसको देखते हैं। अब पी से लेकर के और सी तक के दूरी को क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं आर, और पी से एफ तक के दूरी को इसमें भी सर एफ बोलते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है सर वक्रता केंद्र सर, वक्रता केंद्र सर, वक्रता केंद्र, ठीक है। अंग्रेजी में सर वक्रता केंद्र को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सर, कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अच्छा वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको बोलते क्या, इसका परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए गोलीय दर्पण में दोनों आ जाता है, उत्तल अवतल दोनों, ठीक है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, गोलीय दर्पण से हमारा संबंध किससे है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि अवतल से और उत्तल से।
तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, ठीक है, जिस खोखले गोले का एक भाग होगा उस गोले के केंद्र को, ये हमारा केंद्र हुआ, ठीक है, उस गोले के केंद्र को ही क्या बोलेंगे सर, वक्रता केंद्र बोलेंगे, ठीक है। तो इसका परिभाषा आप लिखिएगा, इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण सर, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का सर, जिस खोखले गोले का, खोखले सर गोले का, गोले का एक भाग होता है, एक भाग होता है सर, एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को सर, उस गोले के केंद्र को, गोले के केंद्र को सर, केंद्र को सर वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में सर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वक्रता केंद्र सर कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है सर। इसको सूचित किससे करते हैं, इसे सूचित हम लोग सी से करते हैं, ठीक है, सी से इसको सूचित करते हैं, इसे हम लोग इसे सी से सर सूचित सर किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, ठीक है, किया जाता है सर, किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। तो ये हमारा था वक्रता केंद्र का परिभाषा, ठीक है, कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का केंद्र होगा उस गोले के केंद्र को क्या बोलेंगे, तो वक्रता केंद्र। अब इसमें सर जी देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होगा वो परावर्तक सतह के ठीक सामने होगा। परावर्तक सतह मतलब सर जिसमें हम मुंह देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परावर्तक सतह इधर से पेंट है, इधर से मुंह देखते हैं इस साइड, तो इसके सामने ठीक है वक्रता केंद्र, ठीक है। तो इसमें एक चीज और लिखिएगा कि सर अवतल सर अवतल दर्पण में सर वक्रता केंद्र जो होता है वो दर्पण के ठीक सामने होता है सर। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है, सर सामने होता है। वही सर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होगा वो दर्पण के पेंट वाले भाग के साइड होगा, ठीक है, यानी पीछे होगा, ठीक है। उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है सर, वक्रता केंद्र वो दर्पण के क्या होगा, पीछे होता है, दर्पण के सर, दर्पण के पीछे होता है, पीछे असर होता है, ठीक है। इसके बाद सर जी हम लोग जानते हैं ध्रुव, जानते हैं किसको बोलते हैं, ध्रुव। वक्रता केंद्र हमारा क्या हो गया, आप ध्रुव पर चलते हैं सर, ध्रुव सर। ध्रुव को अंग्रेजी में बोले तो पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोल। दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे, ठीक है। दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलेंगे। या सर इसका दूसरा परिभाषा हम लोग क्या दे सकते हैं, तो सर इसका दूसरा परिभाषा हम ये दे सकते हैं कि दर्पण के सतह के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव बोलते हैं, ठीक है सर। ज्यामितीय केंद्र किसको बोलते हैं, तो कोई भी फिगर लीजिएगा उसके पिछले वाला भाग को हम ज्यामितीय केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो सर इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि दर्पण के या गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को सर, गोलीय दर्पण के सर ज्यामितीय केंद्र को ज्यामितीय केंद्र को सर ध्रुव कहते हैं, केंद्र को ध्रुव कहते हैं, ठीक है सर, ध्रुव कहते हैं। उसके बाद सर जी दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि दर्पण के सतह के मध्य बिंदु, बिचला बिंदु होता है, ठीक है बाबू, बिचला बिंदु होता है। तो दर्पण के दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं सर, दूसरे शब्दों में दर्पण के सर सतह के मध्य बिंदु को सर ध्रुव कहते हैं, ठीक है, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ध्रुव था, ठीक है। दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को या दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को, इसको ध्रुव बोलेंगे, ठीक है। अब सर हम लोग चलते हैं फोकस पर, ठीक है। फोकस किसको बोलेंगे, सॉरी फोकस नहीं। अब हम लोग चलते हैं किस पर, वक्रता केंद्र हो गया, उसके बाद ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया सर, और ध्रुव हो गया। उसके बाद फोकस दूरी पर चलते हैं, ठीक है सर जी, फोकस दूरी पर, ठीक है।
फोकस दूरी, हाँ ठीक है, चलिए फोकस दूरी पर फोकस दूरी सी नंबर पर सर फोकस दूरी आता है। फोकस दूरी किसको बोलेंगे? सॉरी सर, तीसरा में प्रधान अक्ष पर चलिए, ठीक है, प्रधान अक्ष सर जी, प्रधान अक्ष। उसके बाद फोकस दूरी, प्रधान अक्ष को सर अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसी का दूसरा नाम सर जी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष सर, मुख्य अक्ष इसी को बोलते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं। इसका सर दूसरा नाम इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर जी? प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल सर एक्सिस, ठीक है, एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस सर। आप प्रधान अक्ष किसको बोलेंगे? तो आप यहाँ पर ध्रुव जान लिए, ध्रुव जान लिए, वक्रता केंद्र जान लिए, ठीक है। तो ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र को जो रेखा मिलाएगी उसी को सर बोलेंगे क्या चीज? प्रधान अक्ष, ठीक है। तो सर इसमें लिखिएगा कि ध्रुव से सर, ध्रुव से वक्रता केंद्र सर, वक्रता केंद्र ध्रुव से वक्रता केंद्र को सर को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को सर क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं सर, प्रधान अक्ष बोलिए या मुख्य अक्ष बोलिए, ठीक है। मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष सर कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सर ये प्रधान अक्ष हो गया हमारा। प्रधान अक्ष जैसे में सर अगर ये लंबा खींचेगा, ये इसको एक्स और इसको वाई मानिए, और ये भी लंबा खींचेगा, इसको भी एक्स इसको वाई मानिए, तो प्रधान अक्ष हमारा फिगर के अनुसार क्या हो जाएगा? आप एक्स वाई प्रधान अक्ष है, एक्स वाई सर प्रधान अक्ष है, प्रधान सर अक्ष है, ठीक है, अक्ष है, ठीक है। उसके बाद सर हम लोग चलते हैं, सर वक्रता त्रिज्या की ओर, ठीक है, वक्रता त्रिज्या सर। चौथा हम लोग क्या चलेंगे सर? वक्रता त्रिज्या सर, वक्रता त्रिज्या को अंग्रेजी में सर क्या बोलते हैं? तो अपर्चर ऑफ जो है रेडियस बोलते हैं, ठीक है, अपर्चर ऑफ रेडियस, अपर्चर APERATURE, अपर्चर सर जी ऑफ और RADIUS, रेडियस, ठीक है, अपर्चर ऑफ रेडियस, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। सर इसको वक्रता त्रिज्या बोलेंगे किसको? तो सेम टू सेम देखिए यहाँ पर वही होगा कि गोलीय दर्पण चाहे उत्तल अवतल लीजिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होगा उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। तो इसका परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण सर, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, गोलीय दर्पण सर जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को सर, उस गोले की त्रिज्या को सर वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या सर कहते हैं, ठीक है। उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे सर डिनोट किससे करते हैं? तो सर इसे हम लोग डिनोट जो है ने इसे डिनोट हम लोग करते हैं R से, ठीक है। और इसमें वक्रता त्रिज्या क्या होगा? P और C, ठीक है। या सर और क्या कर लिख सकते हैं इसमें? या कह सकते हैं कि ध्रुव से लेकर के और केंद्र तक की दूरी को भी हम लोग वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं? ध्रुव से लेकर के और केंद्र तक की, यानी वक्रता केंद्र तक की दूरी को। या लिखिएगा सर दूसरे शब्दों में, आप दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में क्या लिखेंगे? तो ध्रुव से लेकर के और वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरे शब्दों में ध्रुव से सर ध्रुव से वक्रता केंद्र सर जी, वक्रता केंद्र तक की दूरी
सर दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूरी को वक्रता त्रिज्या सर कहते हैं। वक्रता त्रिज्या सर त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। उसके बाद सर वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब उसके बाद सर जी एक चीज और बच गया है इसमें जानना, वो क्या है वो भी हम बताते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या सर वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा। अच्छा, इसे डिनोट करते हैं आर से, ठीक है, डिनोट क्या करते हैं आर से। वक्रता त्रिज्या हो जाएगा हमारा सी और पी, क्या हो जाएगा सी पी ऐसे डिनोट करते हैं, यानी इसे सूचित करते हैं सर। इसे आर से सूचित किया जाता है, इसे सर आर से सूचित किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, ठीक है। अब जो है ने इसको मिटाते हैं और इस एक पद और छूट गया उसको भी लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है, फिगर रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि फिगर को देख करके ही तो ये परिभाषा लिखाता है, ठीक है। क्योंकि आप समझ जाइएगा तो परिभाषा और आसानी से आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको मिटा करके और हम लोग एक जो बच गया है उसको लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सर एक चीज सही कर लीजिएगा, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या का अपर्चर ऑफ मिरर नहीं होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। इसके लिए माफी चाहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्वेचर वो अपर्चर ऑफ जो मिरर होगा वो हो जाएगा दर्पण का द्वारक, ठीक है। इसको मिटाते हैं हम लोग। इसमें सर एक चीज छूट गया था, वो भी आप लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं था इसी कारण से हमको मिटाना पड़ा, ठीक है। तो ई नंबर का जो है वो है दर्पण का द्वारक, बहुत आसान है, ठीक है। दर्पण का सर दर्पण का द्वारक, ठीक है, द्वारक दर्पण का सर द्वारक। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अपर्चर ऑफ मिरर, क्या बोलते हैं, अपर्चर ऑफ APERATURE सर, अपर्चर ऑफ MIRROR मिरर, ठीक है, अपर्चर ऑफ मिरर, ठीक है। और उसके बाद देखिए सर दर्पण का द्वारक में क्या बोलते हैं, अपर्चर ऑफ मिरर। दर्पण का जो ये चौड़ाई है ना, चौड़ाई, दर्पण जितना चौड़ा रहेगा उसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, दर्पण का द्वारक। और ये दर्पण का द्वारक से यहाँ पर से जो है प्रकाश का जो परावर्तन है दर्पण के इस भाग से वास्तविक रूप से होता है, ठीक है। तो इसका परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा कि दर्पण की सतह के चौड़ाई को, दर्पण की सतह के चौड़ाई को, दर्पण की सतह के चौड़ाई को सर चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, दर्पण का सर द्वारक कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। देखिए यहाँ पर दर्पण के इस भाग से जो है ना प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा कि या दर्पण का वह भाग जिससे होकर, यहाँ लिखिएगा दर्पण सर या अर्थात दर्पण का वह भाग, दर्पण का सर वह भाग जिससे होकर प्रकाश का परावर्तन सर वास्तविक रूप से होता है, वास्तविक रूप से होता है, वास्तविक रूप से होता है यही क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आज भी 1 घंटा टाइम बीत गया, लेकिन हम R=2 तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। लेकिन अगला लेक्चर में हम लोग वहां तक जरूर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जाते जाते आपको हम एक ही शब्द बोलेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में इसके पीछे कई घंटों का मेहनत रहता है टीचर का, ठीक है। तो लव यू ऑल, धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में मिलते हैं, ठीक है।